विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के निर्देश अखिलेश यादव की तरफ से जारी किए गए हैं निर्देश। सपा में टिकट दावेदारों के लिए तय की गई है नई शर्त। सक्रिय मजबूत भूमिका वालों को ही टिकट मिलेगा। कार्यकर्ताओं को पीडीए का संदेश देने में जुटने को कहा गया। प्रचार और होर्डिंग्स लगाने के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि अखिलेश यादव 2027 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जो सक्रिय होगा, जो जनता के बीच में जाके कार्य कर रहा होगा। सिर्फ होर्डिंगबाजी से किसी को टिकट नहीं मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको 2027 में समाजवादी पार्टी से टिकट चाहिए तो आपको जनता के बीच में सक्रियता दिखानी होगी, मजबूती के साथ जनता के बीच में रहना होगा। मजबूत भूमिका वालों को ही टिकट दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को पीडीए का संदेश देने में जुटने को कहा गया है, यानी कि जो अखिलेश यादव का 2027 के लिए फॉर्मूला है पीडीए, उसका संदेश भी लोगों को देने के लिए कहा गया है। प्रचार और होर्डिंग लगाने वालों के आधार पर 2027 का टिकट अखिलेश यादव नहीं देंगे। सहयोगी विक्रम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप विक्रम के पास लिए चलते हैं। विक्रम, अखिलेश यादव ने क्या कुछ सख्त निर्देश 2027 के लिए दिए हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी हैं और इसके संदर्भ में अखिलेश यादव लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। कल भी कई बैठकें हुई थी, कई अलग अलग विंग्स के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की थी और साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि सिर्फ कार्यालय के चक्कर लगाने मात्र से टिकट नहीं मिलेगी। पूरी तरीके से पार्टी अपने स्तर से सर्वे करवाएगी, ग्राउंड जीरो पर सर्वे करवाएगी और जो जो कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने लगातार जनता के बीच में काम किया है, जिस तरीके से अभी जब 2027 में चुनाव होंगे तो 10 साल हो जाएंगे समाजवादी पार्टी को सरकार से गए हुए, तो इन 10 सालों में जनता के बीच में सरकार में न रहते हुए भी कौन कौन से कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर काम किया है, पार्टी की किन किन आवाज को किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया, लोकसभा चुनाव में कितनी सक्रियता कार्यकर्ताओं की देखने की मिली है, उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिए जाने का काम पूरी तरीके से पार्टी करेगी। अभी तक की अमूमन ये देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ा कल्चर है कि अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के बड़े किसी भी नेता से अगर आपका कांटेक्ट है तो आपको टिकट मिल जाता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से सर्वे करा के जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की जांच किए जाने के बाद ही कि कौन कौन सक्रिय है उसके आधार पर टिकट देगी। और इसी के साथ पीडीए के संदेश को पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाया जाने के निर्देश अखिलेश यादव ने दिए हैं। लोकसभा चुनावों में जो समाजवादी पार्टी के जो एजेंडे थे, उन्हीं एजेंडे पर भी 2027 की पूरी कहा जाए कि एक लाइन खींचने का काम समाजवादी पार्टी करना चाहती है और उसी के लिए अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया है कि पीडीए का संदेश लेकर जनता के बीच में जाए और जनता से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को बताने का काम किया जाए। बिल्कुल। और देखिए विक्रम, आज भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन बैठक है, क्या कुछ मुद्दों पर उसमें चर्चा हो सकती है? देखिए, आज बीएल संतोष आ रहे हैं लखनऊ। आज बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा है और ऐसे में अभी जिस तरीके से मंडल पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी ने बैठक में के बाद मंडल जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर दी है, तो उसके बाद अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जिले स्तर पर भी किसी तरीके का रार जनता के सामने ना आए, निर्विरोध तौर पर सारे जिला अध्यक्ष चुने जा सके और एक जिले से जो भी चुना जाए उसकी पूरे जिले की पार्टी की पूरी विंग की एक सर्वसम्मति उसमें बनी रहे, उसके लिए आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएल संतोष इस बैठक में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें रहेंगे, संगठन महामंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सभी लोग इस चीज पर चर्चा करेंगे कि मंडल अध्यक्षों का चुनाव जिस तरीके से हुआ है उसी के आधार पर जिला अध्यक्षों का भी चुनाव हो और इसी को लेकर पूरी रूपरेखा आज इस बैठक में तैयार की जाएगी और उसके बाद से जो जिला अध्यक्षों की चयन करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। माना यह जा रहा है कि वही फॉर्मूला अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी जो उसने पिछली बार अपनाया था। पिछली बार जिस तरीके से जो बुजुर्ग हो चुके लोग हैं या जो पार्टी में ज्यादा सक्रिय नहीं है उनको जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, तो इस बार भी उसी क्राइटेरिया के आधार पर कौन कितना सक्रिय है इसके आधार पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्रम। खबरों में आगे बढ़ते हुए लखीमपुर खीरी का रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी विधायक पर हमले के मामले में पुलिस विवेचना में फायरिंग की बात झूठी निकली है। दोनों आरोपियों को शांति भंग मामले में जेल भेजा गया है। 1 जनवरी की देर रात विधायक इवनिंग वॉक कर रहे थे, जिस दौरान 2 शराबी वहां शराब पी रहे थे, जिससे विधायक की कहासुनी हो गई थी। विधायक ने कही थी फायरिंग की बात, लेकिन अब फायरिंग की बात जो है वो झूठी निकली है। फिलहाल दोनों आरोपियों को शांति भंग मामले में जेल भेजा गया है। 1 जनवरी की है पूरी वारदात है।